नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। आज प्राइम टाइम में हम फिर बात करेंगे जम्मू में हुई अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग की। इस मीटिंग का एजेंडा क्या कुछ था, इस मीटिंग में किन किन इश्यूज पर बात हुई है और किन किन मुद्दों पर इस मीटिंग में चर्चा हुई है, आज इसी को हम प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल जम्मू कश्मीर में उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ आप बात नहीं कर सकते हो, यहाँ लोगों के हकूक छीने जा रहे हैं। तो भी पहले विश्वास था भी कहीं कहीं सत्ता में आने की भूख, सत्ता में आने की लोलुपता। तो जम्मू में अपोजिशन जमातों की मीटिंग हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस मीटिंग की सदारत की है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वक़ार रसूलवानी, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह, शिवसेना लीडर मुनीश सैनी और दीगर ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्तलिफ जो मुद्दे थे उन पर बातचीत की गई। मीटिंग के बाद महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जो पार्टीज हैं 10 अक्टूबर को कॉन्स्टिट्यूशन की मअतली के खिलाफ एहतजाज करेंगी। महबूबा ने कहा कि वो हिंदुस्तानी आवाम को पैगाम देने के लिए पीसफुल तरीके से सड़कों पर उतरेंगी और प्रोटेस्ट करेंगी। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपोजिशन पार्टियां हैं, वो 10 तारीख को 10 अक्टूबर को प्रोटेस्ट करेंगी और एहतजाज करेंगी। तो इस बैठक में कौन कौन से बड़े मुद्दे थे, किन मुद्दों पर बातचीत हुई, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। और क्या अपोजिशन की वाकई में मजबूती दिखती है और अपोजिशन की इस एकता से बीजेपी की सियासत पर क्या कुछ असर पड़ेगा, उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ पॉइंट आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चुनाव की अपोजिशन की तैयारी है, विपक्ष क्या भारी पड़ेगा। और इसी तरह से विपक्षी एकता 2024 वाले प्लान पर बीजेपी की भी लगातार नजर है। विपक्षी एकता को बीजेपी कहीं ना कहीं फुस करने की तैयारी में और भाजपा के खिलाफ जो सियासी इत्तेहाद की बात की जा रही है, क्या ये एकता सफल हो पाएगी? विपक्षी दलों की ये जो बैठक है ये कितनी कारगर होगी, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे और आज की काफी इंपॉर्टेंट जो बैठक विपक्षी दलों की हुई है, इससे विपक्ष को कितनी मजबूती मिलेगी, क्या वाकई में दल मिले हैं तो दिल भी मिलेंगे, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस बैठक पर ही हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर मैं देख पा रहा हूं मेरे साथ सुरेंद्र अंबरदार जी हैं, जो कि सीनियर लीडर हैं बीजेपी के जम्मू कश्मीर के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र अंबरदार जी, आपका बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। सुरेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर मैं देख पा रहा हूं मेरे साथ सुरेंद्र अंबरदार जी हैं, जो कि सीनियर लीडर हैं बीजेपी के जम्मू कश्मीर के, चलिए ठीक है, शायद मेरी आवाज पहुंच रही है सुरेंद्र अंबरदार जी ने, उन्होंने इशारा किया है। आज की बैठक पे पहला आपका रिएक्शन हम जानना चाहते हैं। किस तरह से जो अपोजिशन पार्टियों की बैठक हुई है, उस बैठक को, उस मीटिंग को बीजेपी किस तरह से देखती है? आवाज लाउड करवा। शायद मेरी आवाज पहुंच रही है सुरेंद्र अंबरदार जी ने, उन्होंने इशारा किया है। आज की बैठक पे पहला आपका रिएक्शन हम जानना चाहते हैं। किस तरह से जो अपोजिशन पार्टियों की बैठक हुई है, उस बैठक को, उस मीटिंग को बीजेपी किस तरह से देखती है? अबू जी, मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि पहले तो ये जानने की जरूरत है कि सारी अपोजिशन पार्टीज जो जम्मू कश्मीर की हैं, ये इकट्ठे क्यों हो रही है, इन्होंने क्या खोया है, ये क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं। और
हमने सुना कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, पैंथर्स पार्टी के लीडर इकट्ठे बैठे थे जम्मू में और ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। एक तो मैं ये जानना चाहूँगा कि 2018 में जब पंचायत इलेक्शंस थे तब इन्होंने बाइकआउट क्यों किया था और जो बाइकआउट के इनके मुद्दे थे क्या वो पूरे हो गए? उसके बाद इन्होंने फिर पार्लियामेंट इलेक्शन क्यों लड़ा? इनकी आदत है गोल पोस्ट बदलने की जी। और जब हम गोल पोस्ट बदलने की बात कर रहे हैं तो शायद ये जानने की ज़रूरत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा था कि जम्मू कश्मीर में ऑटोनॉमी होनी चाहिए, महबूबा मुफ्ती जी कह रही थी कि यहाँ सेल्फ रूल होना चाहिए, और आज ये किस मुद्दे को लेकर इकट्ठे हो रहे हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर में पंचायत इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर में पंचायत इलेक्शंस को लेकर पिछली बार 2018 में इन्होंने बाइकआउट किया। अब तब इन्होंने वायलेशन नहीं की कॉन्स्टिट्यूशन की और आज ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की बात कर रहे हैं। और ये आवाज, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो अब एक सिंकिंग बोट में इकट्ठे बैठे हैं, ये क्यों दे रहे हैं? आपने कहीं भी अबू जी ये नहीं देखा कि जम्मू कश्मीर का अवाम कहीं प्रोटेस्ट कर रहा है, कहीं ये कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी का अभाव है, जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है। तो ये 8-10 लोग जो इकट्ठे हुए हैं, ये लोगों की तर्जुमानी कर रहे हैं या ये जो पावर इनसे खो गया है उस पावर को वापस लाने की कोशिश करने के लिए इनका पावर खो गया? और नहीं, अपोजिशन तो कह रहा है कि बीजेपी की जमीन खिसक रही है। बीजेपी दरअसल चुनाव से भाग रही और शायद इसी वजह से जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो बाकी ये इल्जाम बार बार अपोजिशन लगा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो ईमानदारी से मैं कहता हूं अबू साहब, जम्मू कश्मीर में जी अभी भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी गृह मंत्री जी से मिली थी। हमने परस्यू किया था कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हों, पंचायत इलेक्शंस हों, लोकल बॉडीज इलेक्शंस हों। ये मैंडेट भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का ऑफ इंडिया का है जी। और हम तो पिछले इतने दिनों से तैयारी में बैठे हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए। मुद्दा सिर्फ इलेक्शंस का नहीं है, मुद्दा ये है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन की ये बात कर रहे हैं जी, ईमानदारी से इनको पहले फंडामेंटल ड्यूटी की जानकारी नहीं होगी और फंडामेंटल ड्यूटी का पालन नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है सुरेंद्र अंबरदार जी, अब चर्चा जारी रखेंगे। मेरे साथ कुछ और खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं। मेरे साथ एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से। मेरे साथ एडवोकेट सलीम पर्रे हैं जो कि ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है डीपीएपी से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलीम पर्रे जी और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, आप दोनों का बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। मैं मुजफ्फर इकबाल खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। आज की बैठक बीजेपी कह रही है कि अपोजिशन में एक हताशा है, एक डर है, जिसकी वजह से तमाम अपोजिशन एक छत के नीचे जमा हुए हैं। क्या कुछ आज मुद्दे रहे, किन इश्यूज पर आज की इस बैठक में चर्चा हुई है मुजफ्फर साहब? अबू हुरैरा साहब, ये अमेलगम जो है जी, ये 4 अगस्त 2019 को वजूद में आया था। इसका डर किसको है? डर तो उस पार्टी को होगा जो पार्टी पावर में है और इलेक्शन नहीं करवा रही है। डर तो बीजेपी को है और सारी दुनिया को पता है कि उनको ये डर है कि हमारे यहाँ इस वक्त हमारे पांव तले जमीन खिसक चुकी है, हमें अब कोई वोट देने वाला जम्मू कश्मीर में नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को या जो जितनी भी पार्टीज हैं इस अमेलगम में, उनको इस चीज का क्या डर हो सकता है? वो तो पावर में है नहीं। डर तो इनको है जो जिन्होंने इलेक्शन करवाना था। ना तो असेंबली इलेक्शन पिछले 5 साल में आपने करवाए और अब पंचायत इलेक्शन और म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन ड्यू थे, आपने वो भी नहीं करवाए। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि आपको अगर इतना ही खतरा था तो आपने ये एक्शन क्यों लिया?
बाकी रहा सुरेंद्र जी ने कहा कि ऑटोनॉमी, बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो उनका मौकफ रहा है। आज भी ऑटोनॉमी विद इन कॉन्स्टिट्यूशन कोई बुरी बात नहीं है, उसके लिए हम कानूनी तौर पर जंग लड़ेंगे, सियासी तौर पर भी जंग लड़ेंगे। ऑटोनॉमी हक है जम्मू कश्मीर के लोगों का, जम्मू का, कश्मीर के, लद्दाख के लोगों का। ऑटोनॉमी कोई गलत बात नहीं है। बहुत सारी बाकी रियासतें हैं जिनको ऑटोनॉमी दी गई है। हम भी उन्हीं रियासतों के पैटर्न पे अपनी जो हमें ऑटोनॉमी दी थी, हम उसके रेस्टोरेशन की बात करेंगे। और वो सुप्रीम कोर्ट में अब है मामला, फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, उस पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। रहा सवाल ये कहना कि भाई पंचायत इलेक्शन, उस वक्त पार्टीज किसी ने कंसल्ट करने के बगैर ही अचानक इलेक्शन अनाउंस किए थे, तो उन्होंने कहा भाई हमें आपने कंसल्ट नहीं किया, हम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमें लूप में लिया जाए। दूसरी बात, ये जो अमेलगम है जिसकी आज मीटिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, ये कोई इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं बनी थी जी। इसमें इलेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है कि ये कोई अमेलगम जो है ये सिर्फ इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए किसी एक पार्टी की मुखालफत के लिए है, ऐसा नहीं है। ये एक ब्रॉडर पर्पस के लिए, एक बड़े मकसद के लिए कि जो जम्मू कश्मीर के साथ जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, जो चीजें हमसे छीनी गई उनके वापस लौटाने के लिए ये गठबंधन बना है। और इसका इलेक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं तो है। कितने गठबंधन बनेंगे? मैं मुजफ्फर साहब एक चीज और समझना चाह रहा हूं आपसे, कितने गठबंधन बनेंगे? एक गुपकार गठबंधन बना था 2019 के बाद, एक ये गठबंधन बना जिसकी आज जम्मू में बैठक हुई और इसमें कई बड़ी पार्टियां शामिल नहीं हुई, चाहे अपनी पार्टी की बात करें, डीपीएपी की बात करें, और इसके अलावा सज्जाद गनी लोन की पार्टी की बात करें, सब बड़े लीडर हैं, इन्हें इस अपोजिशन में शामिल नहीं किया गया। तो कितने गठबंधन बनेंगे, कितने अलायंस बनेंगे इस तरह के? देखिए, अपोजिशन का जो एक मेन अलायंस है, जो इंडिया जिसका नाम रखा गया है जी, मेजर अपोजिशन पार्टीज जो भी उसमें शामिल है, अब कोई उसमें नहीं शामिल है तो उसका जवाब आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो क्यों नहीं शामिल। देखिए, दो ही इस वक्त ब्लॉक हैं। अबू हुरैरा साहब, जो साफ बात है, या तो आप उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में डेमोक्रेसी को डैमेज किया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे उनको डैमेज किया, जो सोशल फैब्रिक था, जो भाईचारा था, उसको डैमेज किया, या आप उनके साथ हैं जो पूरे मुल्क को जोड़ के रखना चाहते हैं, जो भाईचारा को कायम रखना चाहते हैं। तो ये वो लोग जवाब दे सकते हैं, इसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं कि वो इसमें शामिल क्यों नहीं है। जाहिर सी बात है कि कोई भी पार्टी, एडवोकेट सलीम पर्रे साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई भी गठबंधन जो है वो आप ये नहीं आप कह सकते कि उस गठबंधन में तमाम पार्टियां जमा हो जाएंगी, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है उनके साथ हैं। आप ये कहोगे कि एनडीए में सब पार्टियां शामिल हो गई हैं जो इसमें नहीं है, तो वो भी गलत है। चलिए ठीक है, मैं मुजफ्फर साहब, सलीम साहब से इसका जवाब ले लेता हूं। जो बात आपने कही है, मैं एडवोकेट सलीम पर्रे जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जो बात यहां पर एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब कह रहे थे कि ये जो अपोजिशन है, लाइक माइंडेड जो लोग थे वो इस अपोजिशन में शामिल हुए हैं, बाकी लोग जो लोग लाइक माइंडेड नहीं थे उन्हें शामिल नहीं किया गया है, या दूसरी बात ये कि या तो खुद से आप लोग इसमें शामिल नहीं हुए हैं? वजह क्या है आखिर इससे दूरी बनाने की? अबू हुरैरा जी, पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि 4 अगस्त 2019 का जो फैसला है जी, इलीगल और अनडेमोक्रेटिक है। अब अगर ये एमलगम, जैसे मुजफ्फर साहब अभी फरमा रहे थे, अगर ये एमलगम बना है कि 5 अगस्त 2019 जो जम्मू कश्मीर में हुआ वो गलत हुआ, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये उन लोगों के साथ, उन पार्टीज के साथ प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं जिन्होंने उस टाइम बीजेपी को सपोर्ट किया। चाहे हम आम, एक तो सपोर्ट करना है और दूसरा उन्होंने उस हक में पार्लियामेंट में वोट भी डाला, चाहे मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं या शिवसेना की बात करूं। तो यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कंफ्यूजन में है कि आया ये 5 अगस्त 2019 का स्टैंड लेकर अभी भी है कि इन्होंने वो लिक्विडेट किया। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, मैं 3 डेट्स आपके सामने रखना चाहता हूं और मुजफ्फर साहब की मेमोरी को जरूर रिफ्रेश करना चाहता हूं। चाहे 1977 की बात हो, चाहे 1999 की बात हो, चाहे 2001 की बात हो। 1977 में आप लोगों ने जनता पार्टी के साथ कोलेशन की। अच्छा, मैं मुजफ्फर साहब से आपके जरिए पूछना चाहता हूं कि सैफुद्दीन सोज साहब को आपने एक्सपेल क्यों किया? सैफुद्दीन सोज साहब ने एक बढ़िया कदम उठाया था जब बीजेपी की सरकार सेंटर में गिराई थी, लेकिन आपने सोज साहब को ही बाहर का दरवाजा दिखाया।
2001 में उमर साहब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहते हैं बीजेपी गवर्नमेंट में। आज शेयर वो प्लेटफॉर्म करते हैं पीडीपी के साथ, जिन्होंने यहाँ पर बीजेपी और आरएसएस को लाया। तो आप मुझे बताएं कि आया आप जम्मू कश्मीर के हित में बात कर रहे हैं? चलिए ठीक है, ठीक है, आप मुजफ्फर साहब इसका जवाब देंगे। मैं मुजफ्फर इकबाल खान साहब, मुजफ्फर साहब, आप लोगों का ये जो एकता है, जो यूनिटी है, ये दरअसल बीजेपी के खिलाफ है। लेकिन यहाँ पर अपोजिशन ही को आप देखिए तो अपोजिशन बिखरा हुआ है। गुलाम नबी आजाद साहब जैसा बड़ा चेहरा, अल्ताफ बुखारी साहब या इसी तरह से सज्जाद गनी लोन, जो अपोजिशन पार्टीज के ही लीडर हैं, लेकिन अपोजिशन का आज का जो मीटिंग हुई उसमें ये लोग शामिल नहीं हुए। तो किस तरह से आप लोग बीजेपी को घेरेंगे, किस तरह से अपोजिशन की मजबूती की बात करेंगे मुजफ्फर साहब आप? अबू हुरैरा साहब, ये तीनों पार्टियां जिनका आपने जिक्र किया, ये एनडीए के साथ नहीं है, और जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं इन्होंने वो मीटिंग्स अटेंड नहीं की है। इनका अपना हक है, अगर कोई आदमी नहीं, देखो पॉलिटिकल नहीं, तो ये पार्टियां भी जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट की बात करती है ना, ये पार्टियां भी जम्मू कश्मीर के आवाम की बात करती हैं, ये पार्टियां भी 370 की बात करती हैं। आपसे अलग तो नहीं है ये पार्टियां? मुझे नहीं लगता है कि 370 पे इनका मौकफ जो है वो रेस्टोरेशन ऑफ 370 पर कभी भी इन्होंने कोई स्टेटमेंट भी दी होगी इन पार्टियों ने। अगर अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी का कहें तो वो तो इस पर बिल्कुल साइलेंट रहे हैं। दीगर भी पार्टियां जो हैं वो बहुत सारी, हो सकता है आगे चल के उनको भी ये एहसास होगा कि ये गलत है, लेकिन अभी तक उनका मौकफ क्लियर नहीं रहा है जी। दूसरी बात ये है कि ये अपना, मैंने कहा कि अगर आप एनडीए पार्टी जो है, एनडीए भी एक अमेलगम है जिसका बीजेपी मेन पार्टी जो बीजेपी है, आप ये कहोगे कि जो हमारे साथ नहीं है वो सब एनडीए के साथ है, वो भी नहीं है। अब अपना इंडिविजुअल आइडियोलॉजी है, अपना मैनिफेस्टो इंडिविजुअल होगा इलेक्शन में, तो वो कितना इन्फ्लुएंस कर पाएंगे लोगों को वो वक्त बताएगा। लेकिन उनका ये हक है, आईनी हक है कि वो ना एनडीए के साथ रहें ना इंडिया के साथ रहें, ये उनका अपनी चॉइस है। तो उन्होंने ये चॉइस एक्सरसाइज की कि हम एनडीए का पार्ट भी नहीं है और इंडिया के पार्ट भी नहीं है। ठीक है, तो वो उनका ठीक है मुजफ्फर साहब, बात हो गई। मेरे साथ रविंदर शर्मा जी सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंदर शर्मा जी बहुत स्वागत है। सर मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? आवाज आ रही है? जी जी पहुंच रही है। जी जी रविंदर शर्मा जी, आज की बैठक से क्या कुछ हासिल हुआ? देखिए, आज की बैठक बहुत अहम थी जी, कि ये एक इंडिया अलायंस का एक, समझ लीजिए कि एक प्रैक्टिकल शेप जम्मू कश्मीर में आना शुरू हो गई है। और 10 तारीख को जो है वो एक पहला धरना होगा जम्मू के अंदर जी, जिसमें हमारी जो पार्टियां थी आज जो मीटिंग में, उनके तमाम बड़े चेहरे, बड़े नेता जो है उसमें शमूलियत करेंगे जी। उसके बाद अगला मरहला है कि नेशनल लीडरशिप जो है जी, जो ओपोजिशन पार्टी की है, इंडिया अलायंस की है, उनको यहाँ पे दावत दी जाएगी और अगले कार्यक्रम चलेगा। पहली बात तो ये है कि जम्मू कश्मीर आते आते वही तो दावा किया बीजेपी ने कि हमने पूरी तरह इंटीग्रेट कर दिया जम्मू कश्मीर जी। पहले कोई इनको गैप नजर आता था जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन हम तो समझते थे कि ये पहले भी इंटीग्रेट पार्ट था, आज भी है और कल भी रहेगा, लेकिन इन्होंने कहा इंटीग्रेट किया। लेकिन चुनाव आते आते जम्मू कश्मीर के लिए अलग रूल है, अलग कानून है, अलग जो है वो तरीकाकार है। 5 साल से ज्यादा यहाँ पे चुनाव नहीं हो रहे। अब लोकल बॉडी और पंचायत चुनाव, यहाँ कोई जिक्र हो रहा था, पंचायत के चुनाव तो 2018 में नॉन पार्टी बेसिस पे हुए थे भाई, उस वक्त तो 370 नहीं टूटा था, उस वक्त किसी को ये झगड़ा नहीं था। लेकिन बीडीसी के चुनाव जो हुए उस वक्त तमाम जो ओपोजिशन लीडरशिप थी पार्टी बेस पे करवाए गए और वो जेलों में थे या घरों में नजरबंद थे। तो उसमें हिस्सा लेना ना लेना, लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन यह है कि फिर भी बीजेपी नहीं जीत पाई और बीडीसी के चुनाव में अकेले ही मैदान में होते हुए भी लोग आज़ादाना तरीके से जीते। मेजॉरिटी जो है वो उन लोगों की थी, 280 में से 50-60 सीटें अगर कहीं जीत गए तो एक ही पहलवान जो है वो अखाड़े में था, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाए। अब जो हालात हैं कि आप उस यूएलबी चुनाव को और पंचायत के चुनाव को भी नहीं करवाना चाहते, आप कहते हैं हालात बेहतरीन है, सुप्रीम कोर्ट में भी कहते हैं, बाहर भी कहते हैं, पार्लियामेंट में कहते हैं। बीजेपी बार बार कह रही कि चुनाव तो होने चाहिए और ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है।
रविंदर शर्मा जी, अबू हरेरा साहब, एक बात पूछना चाहूंगा, इससे जी। जो कैन नॉट बी बेल्ड आउट कि आप ये पब्लिकली कहते रहेंगे चुनाव आयोग कराएगा। चुनाव आयोग क्या चीज है जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों का दुश्मन थोड़ा हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी किसका है? गवर्नमेंट चाहे तो चुनाव सारे देश में होता है और जम्मू कश्मीर में आते आते चुनाव आयोग का कानून और नाम बदल जाते हैं। ये किसको गुमराह कर रहे हैं? चलिए ठीक है, मैं सुरेंद्र अंबरदार जी से इसका जवाब ले लेता हूं। सुरेंद्र जी इसका जवाब दे रहे हैं। जी। लेकिन जम्मू कश्मीर के पंचायत के और यूएलबी के इलेक्शन जो है वो चुनाव आयोग ने तो नहीं करने हैं। चलिए ठीक है, मैं चुनाव पर सुरेंद्र अंबरदार जी इसका जवाब दे रहे हैं। सुरेंद्र अंबरदार जी, जो सवाल यहां पर रविंदर शर्मा जी उठा रहे हैं चुनाव को लेकर, उसका जवाब भी दीजिएगा। लेकिन क्या जो एकता, जो इत्तेहाद, जो यूनिटी अपोजिशन में बनी है, आज जिस तरह की मीटिंग हुई है, 10 तारीख को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन और आइन को लेकर, सरकार के खिलाफ ये प्रोटेस्ट होगा, सवाल ये उठता है क्या इस एकता से बीजेपी की परेशानियां बढ़ेंगी जम्मू कश्मीर में? देखिए अबू जी, भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है जी। हम लोग अपोजिशन की जो स्कीम्स हैं, अपोजिशन के जो उनका जो मॉड्यूल है या रोड मैप है, उसके आधार पे पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। हमारे अपने एजेंडाज हैं, अपने प्रोग्राम्स हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हैं जिनके आधार पे हम काम कर रहे हैं। और हमारे पास पिछले 4 साल से जो जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं जी, उनके अगर आप निशानदेही करेंगे तो जम्मू कश्मीर के लोग बहुत संतुष्ट हैं। सुरेंद्र अंबरदार जी, सब कुछ जम्मू कश्मीर में हो गया। अब जम्मू कश्मीर में पीस है, जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक भी हो चुकी है, टूरिस्ट आ रहे हैं, एक पीसफुल माहौल जम्मू कश्मीर में सेंटर की तरफ से बनाया गया है। अब लोग चुनाव चाह रहे हैं, अपोजिशन पार्टियां चुनाव चाह रही हैं, बीजेपी भी चुनाव चाह रही है। रुकावट कहां पर है, कमी कहां पर रह जा रही है? जी नहीं, मुझे लगता है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो एक्चुअली चुनाव नहीं चाहती। उनको मालूम है कि ग्राउंड उनके अगेंस्ट है। वो सिर्फ बोलते हैं कि चुनाव होना चाहिए। अपोजिशन पार्टीज नहीं तो इकट्ठे होने की कोई बात ही नहीं है। इनके एजेंडाज, इनके वर्कर। रविंदर शर्मा जी जल्दी से जवाब दीजिए, मैं बहुत छोटे छोटे से रिएक्शन लूंगा, लंबी बातचीत नहीं। रविंदर शर्मा जी जवाब दे लग रहा है, बात हो गई। बहुत छोटे छोटे रिएक्शन जी। रविंदर शर्मा जी, अपोजिशन भाग रहा है चुनाव से। बता दीजिए, जब इन्होंने गुपकार अलायंस बनाई तो क्या उखड़ा महाराज? गुपकार अलायंस के बाद क्या? रविंदर शर्मा जी अब जवाब दे रहे हैं ना, सुरेंद्र जी सुन लीजिए। कितने लोगों ने प्रोटेस्ट में इनके साथ दे दिया? रविंदर जी का ऑडियो दीजिए। एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों ने इनको रिजेक्ट। रविंदर शर्मा जी, शायद आपका देखिए सिस्टम म्यूट हो गया है, ऑडियो म्यूट है, जरा सा एक बार मल्टीपल काउंट्स पे इनको रिजेक्ट किया है जम्मू कश्मीर। रविंद्र शर्मा जी और सुरेंद्र जी अब सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन चाहती है, जवाब सुन लीजिए। हम लोग वेट कर रहे हैं इलेक्शन कब हो। चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो है इलेक्शन की प्रक्रिया और सरकार म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपैलिटी की, हालांकि उसको इख्तियार नहीं है। सुरेंद्र अंबरदार जी जवाब सुन लीजिए, जो आपने कहा उसका जवाब रविंदर जी दे रहे हैं जी। हमने ऑब्जेक्शन फाइल किए और हमने ऑब्जेक्शन फाइल किए कि आपकी रोटेशन रिजर्वेशन गलत है। इनको कैसे लगता है कि हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहते? हमने तो कांग्रेस पार्टी ने पहले भी हिस्सा लिया, पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ा, हमको नहीं कह सकते। लेकिन आज तमाम पार्टियां, क्योंकि वो ये महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये लोग चुनाव ना लड़े और हम मैदान में खुले रहे। ये चुनाव कराना नहीं चाहते, प्रॉक्सी गवर्नमेंट चाह रहे हैं और ये कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कर गई। कोई सही काम। चलिए वन बाय वन देखिए, आवाज समझ में नहीं आएगी। सुरेंद्र जी थोड़ा सा खामोश हो जाइए। सुरेंद्र अंबरदार जी खामोश हो जाइए, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा जी। अच्छा काम हो तो मोदी जी कर गए, खराब काम हो तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कर गए, उसमें बीजेपी कहती है हमारा कोई रोल नहीं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने रिजर्वेशन रोटेशन की नोटिफिकेशन निकाली, तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने ऑब्जेक्शन। देखिए अबू जी, ये गठजोड़ जो है ये तिरंगा को कांधा नहीं मिलेगा। ये नैरेटिव को लेकर ये सब इकट्ठे हो रहे हैं, वो भी लागू की, इसलिए ये कहने की तर्क नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है, मैंने दोनों लोगों को देखिए समय दे दिया। रविंदर जी मैंने आपको भी समय दिया। सुरेंद्र जी अब सुन लीजिए, मैं मुजफ्फर साहब आपके पास आ रहा हूं। मुजफ्फर जी,
आपने कहा कि ये अपोजिशन बना है जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, उनके डेवलपमेंट और भलाई के लिए और जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने के लिए। और क्या आने वाले दिनों में ये मान के चला जाए कि ये अपोजिशन मजबूती के साथ बीजेपी को जम्मू कश्मीर से बेदखल करने के लिए पूरी मजबूती के साथ सामने आएगा? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। अपोजिशन पूरी मजबूती के साथ, और यहाँ की पब्लिक उन्होंने ये ठान लिया है कि ये एंटी पीपल पार्टी है। और मैं आपको ये भी बताऊं, जिन पार्टियों का आपने जिक्र किया, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कोई उनका ग्राउंड पे इम्पैक्ट रहेगा। और बीजेपी तो यहाँ से मुझे लगता है जम्मू कश्मीर से इनका सफाया होने वाला है। उसी डर की वजह से ये आज तक इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। इन्होंने पहले तैयारी की कि हम म्युनिसिपल इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन करवाएंगे, असेंबली इलेक्शन की फिर भी इन्होंने तैयारी नहीं की और कोई अनाउंसमेंट नहीं की। इनको यही डर है, और जितना डिले करेंगे उतना इनका ग्राफ नीचे जाएगा। चलिए ठीक है मुजफ्फर साहब, देखिए माजरत चाहेंगे सभी से क्योंकि समय अब बिल्कुल नहीं बचा है। बड़ी अच्छी बातचीत हो रही थी, इस पर और भी आगे भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि अपोजिशन पार्टियां बैठी हैं, तो बीजेपी की भी नजर इस बैठक पर पूरी रही कि अपोजिशन किस तरह का ताना बाना बुन रहा है। और अब बीजेपी भी अपोजिशन की तैयारी को देखते हुए एक तरह से तैयारी कर रही है, तो आगे क्या कुछ रुख होगा बीजेपी का, ये भी देखना बहुत अहम होगा। सभी मेहमानों का आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हम JKLH प्राइम टाइम में हाजिर होंगे। जब तक के लिए नमस्कार। कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल जम्मू कश्मीर में उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे, यहाँ आप बात नहीं कर सकते हो, यहाँ लोगों के हुकूक छीने जा रहे हैं। जो भी पहले विश्वास था भी कहीं कहीं वो भी टूट गया है। तो सत्ता में आने की भूख